कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो चला है। सरकार की चिंता बढ़ रही है तो दूसरी तरफ फिर से अलग अलग राज्य लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तमाम शहरों में जहां स्थिति गंभीर है वहां सरकार की तरफ से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लाख प्रयास के बावजूद कोरोना घटने के बजाय कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस साल के सबसे घातक स्तर पर कोरोना महाराष्ट्र के अंदर पहुंच चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और गुजरात तक एहतियातन सरकार ने स्कूल को बंद रखने का फैसला लिया है। पिछले 24 घंटे में देश भर के अंदर कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा डराने वाली खबर है कि देश के करीब 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वाले कोरोना पाए गए हैं और इसकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट वाला कोरोना साधारण कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के म्यूटेंट भी पाए गए हैं। देश में कोरोना की स्थिति किस प्रकार बिगड़ रही है उस पर आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। रिपोर्ट्स का मानना है कि कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है वो पिछले साल के मार्च और अप्रैल से भी ज्यादा खतरनाक है। आपको याद होगा कि पिछले साल भी यही समय था जब कोरोना ने देश में रफ्तार पकड़नी शुरू की थी और उसके बाद तो यह सिलसिला आज तक बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ महीनों में कोरोना की रफ्तार थम गई थी। यह अंदाजा उसी समय से लगाया जाने लगा कि कोरोना फिर से वापसी करेगा और इस बार कोरोना पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप लेकर वापस लौट सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोरोना के सेकेंड वेव से अब सरकार की नींद उड़ी हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना से मौत का आंकड़ा सैकड़ा को छूने वाला है तो वहीं केसों की संख्या 30,000 को पार कर चुका है। केरल का हाल भी बुरा है तो वहीं पंजाब और गुजरात में भी हालत खराब है। सरकार मास्क न पहनने को लेकर सख्ती बरत रही है। महाराष्ट्र सरकार का एक आंकड़ा आया है जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार अब तक 2.03 लाख लोगों से मास्क ना पहनने के एवज में जुर्माना वसूल चुकी है। जुर्माने के रूप में अब तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है। वहीं उत्तराखंड की नैनीताल हाई कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर कुंभ में आने वाले यात्रियों को लेकर सतर्क हो गई है। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि तीर्थ यात्रियों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है और इस चीज का ख्याल रखा जाए कि वह रिपोर्ट 3 दिन से ज्यादा पुराना ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने तो अब अपने शहरों में लॉकडाउन लगाना भी शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के बीड़ और नांदेड़ में 26 मार्च यानी कि कल से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। प्राइवेट ऑफिस से लेकर मॉल और खाने पीने की दुकानों तक को बंद रखने का फैसला लिया गया है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 53,000 कोरोना के मामले आए हैं तो वहीं 24 घंटे के अंदर 251 लोगों की मौत भी कोरोना के कारण हुई है। अगर हम एक्टिव केस के बारे में बात करें तो भारत में एक्टिव केसों के मामले में विश्व के अंदर 7वें स्थान पर आ गया है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,95,192 है। भारत अब लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के कारण दूसरे देशों को निर्यात किए जाने वाले कोविड-19 के टीकों को और अधिक विस्तार नहीं देगा। मौजूदा समय में भारत अपने घरेलू यानी कि देश की मांग को सबसे पहले पूरा करेगा। कोरोना कितनी तेजी से बढ़ रहा है उसका अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि 10 मई 2020 को नए कोरोना केस के 7 दिनों का औसत 3,508 था तो वहीं 23 मार्च 2021 को यह बढ़कर 42,162 हो गया है। कहने का मतलब है कि इस बार कोरोना और अधिक शक्तिशाली होकर वापस लौटा है। जब पिछले साल कोरोना के मामले बढ़ रहे थे तब उसकी रफ्तार आज के मुकाबले कई गुना कम थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए बिहार से लेकर राजस्थान तक होली के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह पर रोक लगाई गई है। आज कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या देश में 4 लाख को पार कर जाएगी। फिलहाल हम सबको कोरोना से बचाव के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए और मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने तो अपने कई शहरों में स्विमिंग पूल से लेकर सिनेमा हॉल तक को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा लोग होटलों से केवल खाना पैक कराकर घर ले जा सकते हैं लेकिन वहां बैठकर खा नहीं सकते हैं। इधर बिहार में भी केसों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है जिसके चलते सरकार ने सख्ती से गाइडलाइंस को लागू करने का फैसला लिया है। फिलहाल आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।